एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गौरी कुक्स में। और जैसा कि हमेशा मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ या डिशेस लेके आती हूँ, तो इसी के क्रम में मैं आज लाई हूँ तिल, जो सफ़ेद वाली होती है, सेसमे सीड्स भी कहते हैं इन्हें। तो इसी सफ़ेद वाले तिल से बनने वाले लड्डू जो बहुत ही फ़ायदेमंद भी होते हैं, ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। कहा तो ये जाता है कि अगर किसी को दूध मना होता है, जैसे 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 एज बढ़ती जाती है, तो डॉक्टर्स हमें मना करते हैं कि दूध न लें या लो फैट मिल्क लें। तो अगर आप मिल्क स्किप करना चाहते हैं तो आप तिल, ये सफ़ेद वाली, इसमें भरपूर कैल्शियम होता है, तो इसके लड्डू या किसी भी तरह से इसे ले सकते हैं। तो ये आपके कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। तो इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका है अगर आप मेरा तरीका अपनाएंगे तो। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आपको झटपट बनने वाली ही चीज़ें बताऊं। तो इसके लिए मैंने इस कटोरी से, आप कोई भी मेजरिंग कप या बोल ले लीजिए, उसी से नाप लीजिए। तो इस कटोरी से मैंने 2 कटोरी ये सेसमे सीड्स या तिल लिए हैं और इनको बिल्कुल साफ़ कर लिया है। कभी कभी आप लोग मार्केट से इन्हें भुना हुआ भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही लिया है कच्चा। अभी मैं इन्हें भूनूंगी। और उसी कटोरी में मैंने 1 कटोरी और सिर्फ 2 चम्मच और एक्स्ट्रा गुड़ लिया है। बारीक है ये बिल्कुल। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी ले सकते हैं गुड़ को, और चाहे ऐसे ही तोड़ लें। और ये देशी घी लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे तिल में भी तेल निकलता है तो वो अपना ऑयल छोड़ता है, तो उससे भी लड्डू अच्छे से बंध जाते हैं। मैं बस घी इसलिए ले रही हूँ कि इससे जो है अच्छा शाइन आता है लड्डू में। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई मैंने गैस पे चढ़ा दी है और सिम पे बिल्कुल कर दिया है गैस को, बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया है। और इस पे रख के मैं चलाते हुए 4 से 5 मिनट ही इसमें लगेंगे। मुश्किल से इसे भूनना है। याद रखिएगा, इसे ज़्यादा ना भूनिए, नहीं तो जब आप लड्डू बनाएंगे तो हल्का सा कसैला या कड़वाहट वाला टेस्ट आएगा। आप बहुत ही हल्का भूनिए, ये आपको पता चलेगा कि हल्के हल्के ये तिल फूल जाएंगे। तो और इसकी खुशबू भी आएगी। खुशबू तो खैर तिल की बहुत ही हल्की आएगी, लेकिन ये पफ्ड हो जाएगी। और 4 से 5 मिनट ही लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। बस आप इसे लगातार चलाते रहें और भारी तले की कढ़ाई का यूज़ करें। 4 से 5 मिनट हो गए हैं और मैं इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए भून रही हूँ। अब हमारा ये जो सेसमे सीड्स हैं, वाइट वाले तिल जिन्हें कहते हैं, अच्छे भुन भी गए हैं और हल्के से ये फूल भी गए हैं। आप चाहें तो इन्हें खा कर भी देख सकते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि इनका कच्चापन निकल गया है। बस गैस का फ्लेम बंद करके मैं तुरंत इन्हें बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। ये सीड्स मैंने कर लिए हैं बॉल में, और हल्का सा ठंडा होते ही मैं इसे मिक्सी जार में डालूँगी। और थोड़ा थोड़ा करके, ये है कि इकट्ठा आपको नहीं डालना है पूरा का पूरा, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और इसको दरदरा पीस लीजिए। ये देखिए, मैंने तिल को सारे के सारे जो 2 कटोरी मैंने लिए थे दरदरा पीस लिया है। अब मैं क्या करूँगी, मिक्सी जार में थोड़ा इसका पार्ट डालूँगी, क्योंकि मेरा पार्ट ज़्यादा है। अगर आप कम लेते हैं तिल तो आप तो एक साथ कर सकते हैं कि मतलब बस तिल भूनिए और मिक्सी में पहले इसको दरदरा पीस लीजिए, फिर उसी में गुड़ मिला दीजिए। लेकिन मेरा ज़्यादा है तिल का पाउडर जो बना लिया है मैंने, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं इतना डालूँगी मिक्सी में और थोड़ा गुड़ ऐड करूँगी। ये लगभग आधा मैंने डाल लिया है पिसे हुए तिल को, और आधा इसमें गुड़ ऐड कर दे रही हूँ। और आप चाहें तो इसी में इलायची भी डाल सकते हैं ताकि वो पिस जाए, अगर आपको इलायची का टेस्ट इसमें लाना है गुड़ के साथ। मैं नहीं डाल रही हूँ। और इसी में 1 चम्मच मैं घी ऐड कर दूँगी। घी बिल्कुल ऑप्शनल है, क्योंकि तिल में भी ऑयल होता है, तो उससे भी लड्डू बन सकते हैं। मैंने आपको बताया, सिर्फ इसका साइन बढ़ाने के लिए मैं डाल रही हूँ। तो चलिए फिर इसे पीस लेते हैं। ये लीजिए, मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है और ये इस तरह से बंध भी रहा है
तो बस वही घी जो मैंने लिया था देसी घी, उससे थोड़ा सा बचा लिया है। तो बस मैं हाथों को ग्रीस कर लूँगी अच्छे से और लड्डू बांधना शुरू करूँगी। थोड़ा थोड़ा जितना बड़ा या छोटा जिस तरह का आपको बनाना हो लड्डू, उस तरह से बांध लीजिए। इस तरह से छोटे या बड़े जिस साइज के चाहिए हो लड्डू आप बांध दीजिए और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही पौष्टिक होते हैं ये लड्डू। और सर्दियों में तो ये तिल के लड्डू गुड़ के साथ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप चाहें तो उन्हें चीनी से भी बना सकते हैं। चीनी को पीस लीजिए और बस तिल पीस कर उसमें मिक्स कर दीजिए, वो भी आसान है। लेकिन अगर आप इसे गुड़ के साथ बनाएंगे ना तो इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा और ये हेल्दी भी होंगे। तो इसलिए मैं गुड़ के साथ ही बनाना प्रेफर करती हूँ। आप इसमें चाहें तो इलायची पाउडर मिक्स करें या घी की मात्रा बढ़ाना चाहें बढ़ा दें या ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें वो भी डाल दें। लेकिन मैं तो हमेशा ही आपसे कहती हूँ ना कि मुझे आसानी से और झटपट बनने वाली ही चीज़ें पसंद है बनाना, तो मैं वही करती हूँ। तो बस मैं बना लेती हूँ जल्दी से। ये लीजिए, कुछ लड्डू मैंने तैयार कर लिए हैं और कुछ अभी बनाने बाकी हैं। तो आप भी इसी तरह से आसानी से बनाइए सफ़ेद तिली के लड्डू गुड़ के साथ, और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये आपकी सेहत के लिए और सर्दियों में तो बहुत ही गुणकारी है। थैंक यू।